हेलो एवरीवन, वोकैबुलरी इडियम्स की ये क्लास नंबर 4 होने वाली है। इसमें हम मोस्ट आस्क्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। क्विक होंगे, इजी टू लर्न होंगे। पॉज करके आप पहले ट्राई कर लेना, उसी के बाद क्वेश्चंस के आंसर्स देखना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रास विडो। ग्रास विडो का मतलब क्या होता है? तो पहले आप ट्राई कर लेना, उसके बाद देखना। तो ग्रास विडो का मतलब होता है एक ऐसी वुमेन हु इज सेपरेटेड, डाइवोर्स्ड और लिव्स अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड। ऐसी विवाहिता जिसका पति उससे दूर हो, उसे कहते हैं हम ग्रास विडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीस द पाम। पाम में ग्रीस लगाना, हथेली पर ग्रीस लगाना, समझ में आ रहा है? इसका मतलब होता है टू ब्राइब, किसी को रिश्वत देना। ग्रीस द पाम। नेक्स्ट, ग्रेट हैंड, बहुत ही महान हाथ होना, इसीलिए कभी कभी हम यूज़ करते हैं हाथ की सफाई जैसे। तो वैसा ही ये है, किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना, किसी चीज़ में दक्ष होना, किसी चीज़ में, उसको कहते हैं ग्रेट हैंड। नेक्स्ट, ग्रीन रूम, एक हरा कमरा। ग्रीन रूम तो सुना ही होगा आपने। अ लाउंज इन अ थिएटर और स्टूडियो फॉर द परफॉर्मर्स टू गेट रेडी। एक लाउंज एक ऐसी जगह है जहाँ पर थिएटर में या स्टूडियो में जहाँ पर परफॉर्मर्स अपने कपड़े वपड़े बदलते हैं, रेडी होते हैं, वेशभूषा बदलते हैं, वही सब। तो उसी को हम ग्रीन रूम कहते हैं। नेक्स्ट, ग्रे मैटर। ग्रे मैटर ब्रेन इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है, तो इसका सिंपल सा हो जाएगा इंटेलिजेंस या बुद्धि। नेक्स्ट, ग्रिबल गैबल। ग्रिबल गैबल, यहाँ पर ग्रिबल गैबल पढ़ के भी थोड़ा सा समझ में आ रहा है, लेकिन आंसर देखते हैं। फुलिश टॉक। फुलिश या अस्पष्ट बोलना, या तो फुलिश हो जाएगा मूर्खतापूर्ण वार्तालाप, या तो अस्पष्टता से कुछ बोलना, उसी को हम कहते हैं ग्रिबल गैबल करना। नेक्स्ट, गंग हो। गंग हो, गंग हो का मतलब होता है सेलिब्रेट करना। ऐसे ही समझ में ही आ रहा है किसी भाषा में गंग हो, तो सेलिब्रेशन का समझ में आ रहा है। एक्सट्रीमली एक्साइटेड होना, अति उत्साहित होना, इसी को कहते हैं गंग हो। नेक्स्ट, हेल्सियंस डे। हेल्सियंस डे वैसे देखने में तो डेंजरस साउंड कर रहा है, लेकिन इसका मीनिंग होता है एक खुशगवार दिन, एक पीसफुल डे को हम हेल्सियंस डे भी कहते हैं। नेक्स्ट, हैमर एंड सिकल। हैमर एंड सिकल आपने अगर न्यूज़ देखते हो तो देखा होगा, रशिया और चाइना के फ्लैग में या उनकी परेड्स में आपको ये दिखता होगा। तो इसका वहीं से मीनिंग होता है कम्युनिस्ट सिंबल का। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिज्म इन जनरल, समाजवाद का प्रतीक। नेक्स्ट भी वैसा ही है, हैमर्स एंड टोंग्स। हथौड़ा और टोंग्स, चिमटा। तो जब भी किसी के हाथ में होता है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा होता है, तो वही लगन से काम को करना। टू डू समथिंग विथ ग्रेट एनर्जी, बहुत ही ताकत के साथ किसी काम को करना, उसी को हम कहते हैं हैमर्स एंड टोंग्स। नेक्स्ट, हैंड एंड ग्लव। हाथ और दस्ताना। तो ये समझ में आ रहा होगा, हाथ और दस्ताना एक बहुत ही क्लोज, ये बार बार आएगा, इसको आपको देखना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से इसका मीनिंग बदलता है। तो देखते हैं, इन अ क्लोज कोऑपरेशन, किसी के साथ एक बहुत ही क्लोज कोऑपरेशन में होना या अच्छे सहयोग से, इसको हम कहते हैं हैंड एंड ग्लव विद। एक और इसका मीनिंग होता है, वो होता है ऑन वेरी इंटीमेट टर्म्स, बहुत ही घनिष्ठ मित्रता होना को भी हम हैंड एंड ग्लव्स विद ही कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हैंड इन ग्लव। अब हैंड इन ग्लव है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा इन एक्सट्रीमली क्लोज रिलेशन, बहुत अधिक घनिष्ठता भरे रिश्ते में। तो हैंड एंड ग्लव कुल मिला के यहाँ पर जब भी आपको दिखेगा तो क्लोज रिलेशन, इतना सा आप याद कर सकते हो, और जहाँ भी दिखे उसको टिक लगा देना। नेक्स्ट, हैंग बाय अ थ्रेड। एक धागे से किसी चीज़ को लटका देना, तो इसका तो साफ समझ में आ रहा है बहुत ही बड़ा रिस्क लेना। बी इन अ रिस्की सिचुएशन, बहुत नाजुक स्थिति में होना, वही हो गया हमारा हैंग बाय अ थ्रेड। नेक्स्ट देखते हैं, हार्ड एंड फास्ट। कठिन और तेज। कठिन और तेज, अब इसमें तो ऐसे सेंस नहीं बन रहा है, इसका मीनिंग होता है स्ट्रिक्ट होना, स्ट्रिक्ट सख्त होना, बार बार आएगा, यह भी आपको देखना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट होना। तो अगला इसका मीनिंग होता है दैट कैन नॉट बी चेंज इन एनी सर्कमस्टांसेस, अपरिवर्तनीय या कोई कठोर चीज़, उसको हम कहते हैं हार्ड एंड फास्ट। तो लैंग्वेज का डिफरेंस है, ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है। एक और तरीके का ये आएगा, हार्ड एंड फास्ट रूल्स। हार्ड एंड फास्ट का मीनिंग तो हमको पता था, हार्ड एंड फास्ट का मीनिंग था सख्त, रूल्स मतलब नियम, तो वही यहाँ पर हो जाएगा सख्त नियम, हार्ड रूल्स, स्ट्रिक्ट रूल्स। नेक्स्ट,
हार्ड नट टू क्रैक, एक हार्ड नट टू क्रैक समझ में आ रहा होगा। अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, अ पर्सन डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, एक ऐसा व्यक्ति जिसे समझना कठिन हो, या एक ऐसी डिफ़िकल्ट कोई प्रॉब्लम को हम कहते हैं अ हार्ड नट टू क्रैक, यहाँ पर व्यक्ति गड़बड़ है। नेक्स्ट, हार्प ऑन दी सेम स्ट्रिंग, एक सेम स्ट्रिंग पे हार्प होना, तो इसका मीनिंग ड्वेल ऑन दी सेम सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट के बारे में सोचते रहना, उसी को हम कहते हैं हार्प ऑन दी सेम स्ट्रिंग, एक ही विषय पर सोचना। नेक्स्ट, हॉल ओवर दी कोल, हॉल ओवर दी कोल, अरे ये गड़बड़ हो गया, इसका मतलब होता है टू स्पीक एंग्रीली, किसी को डांटना, तेजी से डांटना। एक और आएगा ऐसा ही, हॉल ओवर दी कोल्स, अच्छा है पीछे की स्लाइड है, हॉल ओवर दी कोल्स, टू टेक टू टास्क, टू रेप्रीमेंट, कोसना या किसी को ये पता नहीं क्या लिखा है, कोसना, किसी को कोसना, उसी को हम कहते हैं हॉल ओवर दी कोल्स। नेक्स्ट, हैव अ बॉल, बॉल होना किसी के पास, तो जब किसी के पास बॉल होती है तो वो क्या होता है, एक्साइटेड, तो इन्जॉय वन सेल्फ, या भरपूर मस्ती करना, इसका भी हो सकता है, एक्साइटेड भी हो सकता है। नेक्स्ट, हैव अ बिग माउथ, एक बड़ा मुंह होना, तो ये तो हिंदी में भी यूज़ किया जाता है, बड़ा मुंह होना मतलब राज बता देना दूसरों को, टू गॉसिप मोर और टेल सीक्रेट्स, किसी को सीक्रेट बता देना या बहुत ज़्यादा गॉसिप करना, उसी को हम कहते हैं बिग माउथ। दोबारा आएगा, टू गॉसिप और टेल सीक्रेट, वही ज़्यादा बात करने वाला आदमी। हैव अ कार्ड अप वन स्लीव्स, किसी के स्लीव के अंदर ऐसे कार्ड होना, मतलब हुक्म का इक्का जिसे कहते हैं हिंदी में, ऐसे ही कुछ कहते हैं। हैव अ सीक्रेट प्लान इन रिजर्व, एक सीक्रेट प्लान को रिजर्व में रखना, पहले से ही कोई गुप्त योजना रखना, कोई ऐसा प्लान जो मतलब मेन टाइम पे आपकी हेल्प करे, उसको कहते हैं हम हैव अ कार्ड अप वंस स्लीव। नेक्स्ट, हैव फिंगर इन द पाई, इसका मीनिंग होता है टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, किसी कार्य में शामिल होना, उसको कहते हैं हैव फिंगर इन दी पाई। नेक्स्ट, हैव वंस हैंड फुल, किसी के हाथ भरे हुए होना, इसका मतलब एंगेज होना किसी काम में, टू बी कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड, किसी काम में ऑक्यूपाइड होना, काम की कमी नहीं होना, उसको कहते हैं हैव वंस हैंड फुल। नेक्स्ट, हैव वंस वे, अपने तरीके से होना, इसका सेम मीनिंग है टू द वे वन वांट्स, जैसा कोई चाहता है उसी तरीके से किसी चीज़ को रखना, अपनी इच्छा के अनुसार। नेक्स्ट, हैव सेवरल आयरन इन दी फायर, तो फायर में सेवरल आयरन का होना, इसका सेम तरीके का लगभग मीनिंग है, आंसर देख के आपको समझ में आ जाएगा। टू बी इन्वॉल्व्ड इन मैनी प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज़ एट सेम टाइम, एक ही समय में बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना, उसी को हम कहते हैं हैव सेवरल आयरन इन दी फायर, एक ही समय कई कार्यों में शामिल होना। हेड ऑन फाइट कर जाना किसी से, ऐसे भी हम यूज़ करते हैं, इसका मीनिंग होता है इन अ वेरी डायरेक्ट मैनर, सीधे साधे तरीके से, सीधे किसी से कुछ बोल देना डायरेक्ट मैनर में। नेक्स्ट, हेड्स विथ रोल का मीनिंग होता है टू पनिश बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैड हैपेंड, किसी ऐसी चीज़ के लिए पनिश करना जो हो गया है, दंडित होना, इसका सिंपल मीनिंग। नेक्स्ट, हार्ट ब्लीड, दिल से खून निकलना, इसका मतलब समझ में भी आ रहा है। फील जेन्युइन सिंपैथी फॉर समवन, किसी के लिए संवेदना महसूस करना, उसे हम कहते हैं हार्ट ब्लीड। नेक्स्ट, हार्ट इन द राइट प्लेस, सही जगह पर दिल का होना, इसका भी समझ में आ रहा है। गुड नेचर, एक अच्छा नेचर का आदमी या अच्छे आचरण का आदमी, वही बात हो गई, हार्ट इन द राइट प्लेस। नेक्स्ट, हार्ट इन द राइट प्लेस, दोबारा आ गया गुड नेचर्ड। हार्ट टू हार्ट टॉक, यहाँ पर थोड़ा सा बदल जाता है, हार्ट टू हार्ट मतलब दिल से दिल की बात करना, हिंदी में इसको कर सकते हैं स्पीक ऑनेस्टली एंड फ्रैंकली, ईमानदारी से और स्पष्ट बात करना, उसको हम कहते हैं हार्ट टू हार्ट टॉक। नेक्स्ट, हेम एंड हॉ अराउंड, इसका तो अलग ही मीनिंग है। टू बी एवेसिव, किसी चीज़ से बचना, इसको कहते हैं हेम एंड हॉ अराउंड। नेक्स्ट, हैंड पिक्ड हस्बैंड, मतलब जोरू का गुलाम जिसे कहते हैं, हाँ वही है, जोरू का गुलाम। एडमायरर ऑफ वंस ओन वाइफ, वही सब हो गया। नेक्स्ट, हरकुलियन टास्क, हरकुली जो कहानी है शायद आपने सुनी हो,
टास्क रिक्वायरिंग ट्रिमेंडस एफर्ट, ऐसा कोई काम जिसमें ट्रिमेंडस एफर्ट की ज़रूरत हो उसको कहते हैं हरकुलियन टास्क, बहुत कठिन कार्य। नेक्स्ट, हेयर टू स्टे, आई एम हेयर टू स्टे, ऐसे करके कोई सेलिब्रिटी वेलिब्रिटी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो वही इसका मीनिंग है सेट टू रिमेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड, काफ़ी समय तक रहना, उसी को हम कहते हैं आई हेयर टू स्टे, आई एम हेयर टू स्टे भी लोग कहते हैं। नेक्स्ट, हाई एंड ड्राई, ऊंचा और सूखा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इन अ डिप्राइव्ड सिचुएशन, अलोन, अकेला हो जाना, उसको हम कहते हैं हाई एंड ड्राई। नेक्स्ट, हाई एंड ड्राई दोबारा आ गया, इसको हम और कह सकते हैं इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन विदाउट हेल्प और मनी, निसहाय होना, उसको भी हम हाई एंड ड्राई कह सकते हैं। नेक्स्ट, हाई हैंड, ऊंचा हाथ होना, इसका मतलब ओवर बियरिंग, निरंकुश, किसी चीज़ को ओवर बियर करना, उसी को हम कहते हैं हाई हैंड। नेक्स्ट, हाई लिविंग, ऊंचा रहना, समझ में आ रहा है पढ़ते ही, लिविंग विथ कंफर्ट एंड ईज, आराम की ज़िंदगी जीना, ऐश आराम की ज़िंदगी, उसी को कहते हैं हाई लिविंग। नेक्स्ट, हिट बिलो द बेल्ट, बेल्ट से नीचे मारना, जैसे पहले के ज़माने में बेल्ट से कमर से नीचे मारने को फेयर नहीं माना जाता था, अनफेयर माना जाता था, तो वहीं से ये निकला होगा टू स्ट्राइक अनफेयरली, गलत तरीके से प्रहार करना, हिट बिलो द बेल्ट। नेक्स्ट, हिट द जैकपॉट, जैकपॉट हिट कर जाने तो समझ में आ रहा है गेनिंग अ बिग सक्सेस स्पेशली बाय लक, बड़ी कामयाबी मिलना, हिट अ जैकपॉट। नेक्स्ट, हिट द नेल ऑन द हेड, नेल के हेड पे हिट करना, उसको कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड, टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, सही समय पर सही कार्य को करना, इसी को हम कहते हैं हिट द हेड इन द नेल। नेक्स्ट, हिट द नेल ऑन द हेड, गड़बड़ बोल दिया, हिट द नेल ऑन द हेड, डू और से द एग्जैक्ट थिंग, एक समान कार्य करना या कहना, ऐसे अलग तरीके से इसका आ सकता है। हॉब्सन्स चॉइस, हॉब्सन्स की चॉइस, इसका मतलब होता है नो अल्टरनेटिव्स, कोई अल्टरनेटिव नहीं होना, यहाँ पर लिख देता हूँ हॉब्सन्स चॉइस, गड़बड़ हुई स्लाइड में, कोई विकल्प ना होना जिसे कहते हैं, हम उसे कहते हैं हॉब्सन्स चॉइस। नेक्स्ट, होल्ड नो वाटर, कोई पानी को ना पकड़ना, इसका मतलब कहीं से समझ में भी आ रहा है नॉट करेक्ट और ट्रू, सही ना होना किसी चीज़ का, नॉट करेक्ट और ट्रू, सही नहीं होना किसी चीज़ का, उसको हम कहते हैं होल्ड नो वाटर। नेक्स्ट, होल्ड समवन टू लीश, किसी को लीश से पकड़ना, लीश मतलब रस्सी, जैसे कुत्ते की लीश होती है, टू रिस्ट्रेन, काबू में रखना, किसी को रिस्ट्रेन करके रखना, उसी को कहते हैं होल्ड समवन टू लीश। नेक्स्ट, होल्ड एंड कॉर्नर, होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, इसका मीनिंग होता है सीक्रेट पॉलिसी, एक कोई सीक्रेट पॉलिसी को हम कहते हैं होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, गुप्त नीति जिसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, होपिंग अगेंस्ट होप, होप के खिलाफ होप करना, इसका मीनिंग होता है विदाउट होप, किसी की होप ही ना होना, बिना आशा के जो आदमी होता है उसको कहते हैं होपिंग अगेंस्ट होप, ही इज होपिंग अगेंस्ट होप। नेक्स्ट, हॉर्नेट्स नेस्ट, हॉर्नेट का नेस्ट, हॉर्नेट मधुमक्खी टाइप होती है। कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी या विवाद में होना, उसी को हम कहते हैं हॉर्नेट्स नेस्ट। नेक्स्ट, हॉट पोटैटो, गरम आलू, एन इशू और क्वेश्चन अबाउट विच पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड फील वेरी स्ट्रांगली, ऐसा मुद्दा जिस पर लोगों के अलग अलग मत हों और सभी अपनी विचारधारा पर अड़िग हो, इसको हम कहते हैं हॉट पोटैटो, गरम गरम आलू। नेक्स्ट, ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई का मीनिंग होता है एनी लाउड पब्लिक आउट क्राई, हो हल्ला होना बहुत ही तेज़ी से, उसी को कहते हैं ह्यू एंड क्राई। नेक्स्ट, ह्यू एंड क्राई दोबारा आ गया, अ ग्रेट नॉइज, शोरगुल होना, उसी को हम ह्यू एंड क्राई भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, पता नहीं क्या लिखा है, हुल्ला बालो, हुल्ला बालो, अ वेरी नॉइजी एंड कन्फ्यूज्ड सिचुएशन, बहुत ही शोरगुल और उलझन से भरी हालत, ऐसी जैसे ये शब्द उलझन से भरा है, ऐसी ये भी, इसका मीनिंग भी उलझन ही है। नेक्स्ट, हश हश, अब अलग से ही आ रहे हैं, वेरी सीक्रेट, बहुत ही गुप्त बात, हश हश शांति के लिए बोलते हैं। हश मनी, हश मनी, अब यहाँ पर तो समझ में आ रहा है हश मनी, हश मनी मतलब मनी गिवन टू समवन टू कीप समथिंग सीक्रेट,
जैसे पहले हर्ष हर्ष में सीक्रेट था, ऐसे ही किसी बात को गुप्त रखने के लिए दिए जाने वाला पैसा, इसी को हम कहते हैं हर्ष मनी। नेक्स्ट, इन अ फिक्स, फिक्स में होना। इन डिफ़िकल्टी, मुसीबत में होना, इसी को हम कहते हैं इन अ फिक्स। नेक्स्ट, इन अ फ्लटर, फ्लटर में होना, फ्लटर में एक्साइटेड, एक्साइटेड होना, उत्तेजित होना, उसी को हम कहते हैं इन अ फ्लटर। नेक्स्ट, इन अ फ्लटर दोबारा आ गया, एक्साइटेड हो जाएगा इसका सिंपल। इन अ फॉग, इन अ फॉग, फॉग मतलब ओस, ओस में होना जो लगता है सुबह सुबह, नहीं ओस नहीं यार, कोहरा बोलेंगे, कोहरा। कन्फ्यूज्ड, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, जैसे कोहरे में कुछ भी नहीं दिखता है, कन्फ्यूज हो जाता है आदमी, ऐसे ही उसको हम कहते हैं इन अ फॉग, कन्फ्यूज्ड, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, इन अ नटशेल, ये तो सुना ही होगा, इन अ वेरी ब्रीफ फॉर्म, संक्षेप में। नेक्स्ट, इन अ पिकल, अचार में, अचार, पिकल मतलब अचार, तो इसका मतलब होता है इन अ डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति में होना, उसी को कहते हैं इन अ पिकल। नेक्स्ट, इन अ ट्राइस, इन अ ट्राइस का मतलब होता है बहुत ही तेज़ी से, बहुत जल्द। इन अ ट्राइस मतलब बहुत क्विकली, जल्दी, देरी होती है जब किसी को, तब यूज़ करते हैं इन अ ट्राइस। इन अ वे, इन अ वे रास्ता जैसा लग रहा है लेकिन वैसा कुछ है नहीं। होपफुल, होपफुल या आशावादी होना, उसको हम कहते हैं इन अ वे। नेक्स्ट, इन ब्लैक एंड वाइट, काला और सफ़ेद में होना, इसका मतलब इन प्रिंटेड और रिटन फॉर्म, लिखित में। नेक्स्ट, इन कहूट्स, कहूट्स का मतलब होता है टू कॉन्स्पिरेसी विथ समवन, किसी इसके साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी करना, किसी के साथ षड्यंत्र में होना, उसी को कहते हैं इन कहूट्स। नेक्स्ट, इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड समझ में ही आ रहा होगा, विदाउट कंपंक्शन और ह्यूमन फीलिंग्स, बिना किसी मानवीय भावना के, भावनाहीन, जैसे मर्डर वर्डर में इसको जनरली यूज़ करते हैं, इन कोल्ड ब्लड। नेक्स्ट, इन फॉर अ शॉक, इन फॉर अ शॉक का मीनिंग, हाँ ये तो सुना ही होगा आपने, इन फॉर अ शॉक, ही इज़ इन फॉर अ शॉक, टू गेट अ सडन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, अचानक आई मुसीबत, मुसीबत के लिए भी यूज़ करते हैं, और वैसे इसको बिना मुसीबत के लिए, सरप्राइज़ के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं काफ़ी जगह। नेक्स्ट, अ फुल स्विंग, एक पूरा घुमा के स्विंग करना, उसी को हम कहते हैं फुल स्विंग। एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी, पूरे ज़ोर पर, पूरे ज़ोर से जब जैसे बल्ला घुमा दिया तो उसी को कहते हैं स्विंग। तो इन फुल स्विंग, पूरे ज़ोर पर, एट हाइट ऑफ एक्टिविटी। नेक्स्ट, इन हाई स्पिरिट, हाई स्पिरिट में होना, इसका मतलब एनर्जेटिक, हैप्पी होना, वेरी हैप्पी या बहुत ज़्यादा खुश होना। नेक्स्ट, इन हाई स्पिरिट, वही आ गया द्वारा, चीयरफुल एंड फुल ऑफ होप एंड एंथुजियाज्म, उत्साह से एवं प्रसन्नता से ओतप्रोत होना, उसको कहते हैं इन हाई स्पिरिट्स। नेक्स्ट, इन नो टाइम, ये भी सुना ही होगा, इन नो टाइम का मतलब वेरी हैप्पी तो नहीं होता भैया, ये गड़बड़ हो गया। वेरी हैप्पी मतलब बहुत ही कम समय में, इसका हम कह सकते हैं इन वेरी लिटिल टाइम, वेरी लिटिल टाइम इसका हम यहाँ पर कह सकते हैं, या बहुत ही कम समय में हम इसको कह सकते हैं। बहुत खुश होना इसका नहीं होगा, गड़बड़ हो गया है। नेक्स्ट, इन वंस किटी, इसका मतलब होता है अ कंटेनर केप्ट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस टू विच ऑल मेंबर्स जॉइंटली कंट्रीब्यूटेड, ऐसा पात्र जिसमें गुट के सभी लोग कुछ प्रदान करें, उसको कहते हैं इन वंस किटी। मतलब इसे वो क्या बोलते हैं, उसको गुल्लक की तरह समझ सकते हो। इन दी ब्लूज, ब्लूज में होना, इसका मतलब इन डम्प डिप्रेस्ड, इन डम्प्स डिप्रेस्ड, दुख संताप में होना, इसी को कहते हैं इन दी ब्लूज। नेक्स्ट, इन दी गुड बुक्स, अच्छी किताबों में होना, इसका मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, आर्ग्यूमेंट एंड कंसिडरेशंस फॉर लाभ या हानि या पक्ष विपक्ष, इन गुड बुक्स, इन द गुड बुक्स ऑफ, इन फेवर ऑफ, किसी के पक्ष में होना, किसी के अच्छी के बातों में होना, इसको भी हम कह सकते हैं इन गुड बुक्स। नेक्स्ट, इन द लॉन्ग रन, लंबी दौड़ में, इसका मतलब अल्टीमेटली, अंततः, बाद में, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन द लॉन्ग रन फिर से आ गया, अंततः, अ लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर। इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम मतलब बहुत ही कम समय में, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, ठीक समय में या बहुत ही कम समय में भी कह सकते हैं।
इन दी सेम बोट, सेम बोट एक ही नाव में होना, इसका मतलब शेयरिंग सम प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को शेयर करना, एक ही हालत में होना, उसको हम कहते हैं इन दी सेम बोट। नेक्स्ट, इन वेग, वेग मतलब हो गया इन दी करंट फैशन, प्रचलित किसी चीज़ को हम कहते हैं इन वेग। नेक्स्ट, इन्स एंड आउट्स, अंदर और बाहर, इंट्रिकेसीज और कॉम्प्लिकेशंस, फुल डिटेल, विवरण किसी भी चीज़ का, जैसे डिटेक्टिव मूवीज़ में यूज़ किया जाता है इन्स एंड आउट्स ऑफ द बिल्डिंग, पूरी तरीके से किसी चीज़ को खंगाल देना, उसी को कहते हैं इन्स एंड आउट्स। नेक्स्ट, वही दोबारा आ गया माइन्यूट डिटेल्स, किसी चीज़ की छोटी छोटी डिटेल्स को रखना, वही LOT, लोटा। वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत कम, जैसे लोटे में बहुत कम पानी आता है वैसे ही बोल दो लोटा, वेरी स्मॉल अमाउंट। नेक्स्ट, आयरन फिस्ट, लोहे की फिस्ट होना, इसका मतलब होता है ट्रीट पीपल इन अ सीवियरली मैनर, कठोर नियंत्रण, मतलब गुस्से वाले टाइप के आदमी के लिए यूज़ किया जाता है आयरन फिस्ट होना। नेक्स्ट, आयरन हैंड, आयरन फिस्ट, वही बात हो गई रिगरस कंट्रोल, कड़ाई से किसी चीज़ को कंट्रोल करना, उसी चीज़ को हम आयरन हैंड कहते हैं। पहले वाला याद कर लेना, ऐसी वो ऐसा ही है, ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, इचिंग पाम, खुजली, हाथों में खुजली होना। क्रॉलिंग फॉर ब्राइब, जैसे रिश्वत लेने की आदत होना, हिंदी में भी जैसे इसको यूज़ किया जाता है, हाथों में खुजली होना, इसका मतलब आज पैसे आएंगे, तो वही रिश्वत लेने की आदत होना, क्रेविंग फॉर ब्राइब। नेक्स्ट, इट्सी बिट्सी, हिंदी में यूज़ करते हैं इसको, इट्सी बिट्सी मतलब नॉर्मली भी यहाँ यूज़ कर लेते हैं। वेरी स्मॉल और टाइनी, बहुत ही छोटा, अत्यंत छोटा सा। नेक्स्ट, इवोरी टावर, इवोरी टावर का मतलब होता है इमेजिनरी वर्ल्ड, इमेजिनरी वर्ल्ड यहाँ पर होगा काल्पनिक दुनिया जिसे कहते हैं इवोरी टावर। नेक्स्ट, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, इसका मतलब अ पर्सन हु नोज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क बट इज़ मास्टर ऑफ नन, एक ऐसा, नहीं हिंदी में पढ़ देता हूँ, जो आदमी किसी भी काम में निपुण ना हो लेकिन सभी कार्यों को की जानकारी रखता हो, एक ऐसा आदमी जिसे एक काम नहीं आता लेकिन बहुत सारे काम आते हैं, एक काम में एक्सपर्ट नहीं है लेकिन, उसे कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। नेक्स्ट, जेल वर्ड, जेल वर्ड का मीनिंग होता है पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन कन्फाइंड टू जेल, जेल वर्ड वही जो जेल में हो या पहले रह चुका हो उसको कहते हैं जेल वर्ड। नेक्स्ट, जॉन्डिस आई, जॉन्डिस आई का मतलब टू लुक एट अ कंक्लूजन प्रीमैच्योरली, पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण, पता नहीं के लिए हाँ भैया, कंक्लूजन को देखना मतलब एंड रिजल्ट को देखना, पहले ही देख लेना उसको, पहले ही मतलब बिना परखे देख लेना, उसको कहेंगे जॉन्डिस आई। नेक्स्ट, कंगारूस कोर्ट, कंगारू का कोर्ट या कंगारू के कोर्ट में क्या ही हुआ, वहाँ इलीगल काम होगा, गैर कानूनी न्यायालय। नेक्स्ट, कीप वन एट बे मतलब दूरी बना के रखना किसी से, हाँ वही होता है इसका, कीप वन एट बे मतलब दूरी बना के रखना किसी से, वही होता है कीप वन एट बे। नेक्स्ट देखते हैं, कीप वंस कार्ड्स क्लोज टू वंस चेस्ट, अपने छाती के पास अपने कार्ड्स को रखना। कीप वन एट डिस्टेंस, किसी को अपने करीब रखना, इसको कह सकते हैं कीप वन एट डिस्टेंस। अच्छा ये कीप वन एट बे यहाँ पर आ गया, वही नहीं समझ लो, कीप वन एट बे मतलब कीप वन एट डिस्टेंस, दूरी रखना किसी से। नेक्स्ट, कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस हार्ट, इसका मीनिंग हाइडिंग समथिंग, किसी चीज़ को छुपाना, किसी बात को छुपाना, उसको कहते हैं कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस हार्ट। नेक्स्ट, कीप वंस फिंगर क्रॉसेस, क्रॉस फिंगर्स क्रॉस ऐसे भी कह सकते हैं। टू वेट एक्सपेक्टेंटली, किसी अच्छी घटना के होने की कामना करना, जैसे रिजल्ट आने से पहले लोग फिंगर्स क्रॉस कर लेते हैं। तो यही था, एंड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चेक आउट अदर वीडियोस टू, गुड बाय। अगर आपने एक चीज़ को देखा होगा यहाँ, जैसे यहाँ पर 456 नंबर, जैसे कि हमने इसमें तो 456 नहीं करे, इसमें लगभग हमने 100 करे होंगे, लेकिन ये 456 नंबर इसलिए है क्योंकि 300 के आसपास के इडियम्स हमने पहले की क्लासेस में कर चुके हैं, तो और ये क्लास नंबर 4 है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनको भी देख लो, क्योंकि ये काफ़ी सारे वहाँ भी थे, काफ़ी सारे नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट्स टाइप के जो जिनसे ये तो एक सेंस बन जाता है कि हाँ इसका मीनिंग कुछ ऐसा हो सकता है, वैसे इडियम्स वहाँ थे।
तो उनको भी आप देख सकते हो। ये क्लास तो डेफिनेटली बार बार देखनी पड़ेगी क्योंकि मैंने बहुत स्पीड में कराए हैं। दैट्स इट, गुड बाय।